हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो आइए और भी डिटेल्स देखते हैं। तो ये कंपनी है बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल 7,500 करोड़, स्टॉक पी 4.53, आरओसी 44%, करंट प्राइस 298, बुक वैल्यू 229, आरओई 36.2%, हाई प्राइस 386, लो प्राइस 273, डिविडेंड यील्ड 2.44%, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। करंट प्राइस से बुक वैल्यू ज़्यादा में डिमांड कर रहा है। यह कंपनी की डिमांड की वजह से ये शेयर ये प्राइस में भी बाई हो रहा है। आरओसी आरओई भी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है 2.44, ये भी अच्छा है। मार्केट कैपिटल 7,500 करोड़, यानी ये मिड कैप स्टॉक है। अगर कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी का कर्ज कम हुआ है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा सेल्स होए, अच्छा प्रॉफिट होए क्वार्टर वाइज। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर से है। आरओई 27.3% से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स अच्छा खासा हुआ है, ये एक अच्छा है। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन कम है पिछले सालों के हिसाब से, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ गया है सेल्स के मुकाबले में, तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी कम है। अदर इनकम देखेंगे तो ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का अदर इनकम 22 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टरों के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 414 करोड़ है, जो पिछले 2 क्वार्टरों के मुकाबले में कम है, लेकिन आगे के सालों के हिसाब से नेट प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा है। ईपीएस भी पिछले 2 क्वार्टरों के हिसाब से कम है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो मार्च 22 में अच्छा खासा सेल्स है 10,394 करोड़, जो आगे के सालों के मुकाबले में अच्छा खासा है। टीटीएम है 11,100 करोड़। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो मार्च 22 में 25%, ये अच्छा था। टीटीएम 23% है। अदर इनकम मार्च 22 में 59 करोड़ है, जो टीटीएम है 74 करोड़। नेट प्रॉफिट मार्च 22 में आगे के सालों के हिसाब से अच्छा खासा मार्च 22 में है 1700 करोड़ और टीटीएम है 1600 करोड़। ईपीएस भी अच्छा खासा है 67.61 मार्च 22 में और टीटीएम है 65.91। डिविडेंड पे आउट भी मार्च 22 में अच्छा खासा 7% है, ये भी एक अच्छा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 ईयर्स में 31% है, टीटीएम है 42%। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 ईयर्स में 42% है, टीटीएम में 37%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखेंगे तो नेगेटिव में है 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 36% लास्ट ईयर में, 3 ईयर्स में 27% है। यानी ये सब अच्छा है एक्सेप्ट ये स्टॉक प्राइस, यानी शेयर प्राइस वैल्यू नहीं बढ़ती है। कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो आगे के सालों के हिसाब से मार्च 22 में अच्छा खासा रिजर्व बढ़ गया है, ये भी एक अच्छा है। बोरोइंग्स देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से बोरोइंग्स कम किया है, ये भी एक अच्छा है। और रिजर्व्स और शेयर कैपिटल के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 से कम है, वो भी एक अच्छा है। लाइबिलिटीज मार्च 22 में पे करनी थी 2047 करोड़। टोटल असेट्स मार्च 22 में 8,400 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है, यानी असेट्स भी अच्छा खासा बढ़ गया है। कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 22 में नेगेटिव में है 72 करोड़। डेटर्स डेज देखेंगे तो कस्टमर से पेमेंट 13 डेज में आ जाता है, ये भी एक अच्छा है। कैश कन्वर्जन साइकिल 63 डेज है, ये भी ठीक ठाक है। आरओसी भी अच्छा है 44%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास है 88.35%, एफआईआईज में 0.81, डीआईआईज में 3.09, पब्लिक के पास है 7.75%। के पास अच्छा खासा शेयर्स है। एफआईआईज में भी है लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम किया है। डीआईआईज में पिछले क्वार्टर के हिसाब से बढ़ गया है, ये भी एक अच्छा है। डिविडेंड भी देती है 2 रुपीज़ 70 पैसा के हिसाब से। अभी रिसेंटली 16 सितंबर को डिविडेंड दिया था, 11 अगस्त 22 को भी 1 रुपीज़ 80 पैसा के हिसाब से दिया था, 18 फरवरी को भी 2 रुपीज़ 25 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया था, 17 नवंबर 21 को भी 2 रुपीज़ 25 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया था, 6 सितंबर 21 को 2 रुपीज़ 70 पैसा के हिसाब से डिविडेंड दिया था। यानी कंपनी लगातार डिविडेंड देती है, ये एक अच्छा है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड का प्राइस है 298, यानी 1.41% से प्राइस हाई है। 5 डेज के हिसाब से 1.50% से प्राइस लो है। 1 मंथ के हिसाब से 0.39% से प्राइस लो है। 6 मंथ्स के हिसाब से 18.02% से प्राइस लो है।
YTD के हिसाब से 12.63% से प्राइस लो है, 1 ईयर के हिसाब से 19.61% से प्राइस लो, 5 ईयर्स के हिसाब से 23.83% से प्राइस लो, चार्ट के हिसाब से 23.83% से प्राइस लो है। 25 जून 21 को 389 रुपीज़ थी, जो आज है 298 रुपीज़ के आसपास। ये कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स की प्राइस कम हुई है। ऑल ओवर कंपनी का देखेंगे तो ये कंपनी मिड कैप स्टॉक है और ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये कंपनी का ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स अच्छा हुआ है, लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ गया है। इसके लिए ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन भी कम है। 2 क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन पिछले कई सालों के हिसाब से ये साल का नेट प्रॉफिट अच्छा है, वो भी हमने देखा। और मार्च 22 का सेल्स और नेट प्रॉफिट ये भी अच्छा है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखा, ये भी एक अच्छा है। लोन्स भी बहुत सारी कम की है, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा शेयर्स है। FIIs और DIIs में भी शेयर्स है, हालांकि FIIs में कम किया है। FIIs और DIIs में दोनों में ये कंपनी के शेयर्स है, ये भी एक अच्छा है। ये कंपनी एवरी ईयर अच्छा खासा डिविडेंड देती है, ये भी एक अच्छी बात है। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है। अगर डाउन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये 250 तक जाएगी ये प्राइस वैल्यू। टर्म के हिसाब से अगर ये देखेंगे तो 350 तक ये प्राइस बढ़ेगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।